औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौईद के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, टर्निंग पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और डीएक्सवाई के लेवल्स देखेंगे और इसके अलावा देखेंगे आज कौन सा इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा अगर आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बनना चाहते हैं जहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा, मार्केट के रिलेटेड सेटअप दिए जाएंगे और जोन टू जोन ट्रेड कराई जाएगी, तो वहां पे आपको फ्री वेबिनार भी मिलेंगे। तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा प्रीमियम, जो ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और हमारी सपोर्ट टीम आपको गाइड करेगी। इसके अलावा गाइस, हमारे पास ये जो मैंने वीकली वीडियो आपके साथ शेयर की थी, इसको लाजमी देखिएगा, जहां पे आपको मिलेगा बेहतरीन लेवल्स आने वाले वीक में कि आप कहां से बेहतरीन बाय या फिर कहां तक आप बेहतरीन लॉन्ग टर्म सेल देख सकते हैं। इसके अलावा गाइस, सबसे पहले चलते हैं आज के फंडामेंटल के ऊपर। तो गाइस, आज आप देख सकते हैं फोरेक्स फैक्ट्री डॉट कॉम के ऊपर मंडे है और आज के दिन जो है ना वो हाई इम्पैक्ट न्यूज है। ईएमआई का डाटा है जो कि 6:45 पे और 5:30 पे स्टेट एम्पायर स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आएगा। उसके अलावा फ्लैश सर्विस पीएमआई का डाटा आएगा। तो आज के दिन मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल रहने वाली है और ये आने वाला वीक बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इस वक्त रेट कट की शरह है वो 93.4% है और 6.6% और नो चेंज की है। उसके अलावा अगर आने वाले टाइम में प्रिडिक्ट के देखें तो प्रिडिक्शन भी गोल्ड को नीचे की तरफ ही बता रही है। इसके अलावा गाइस, सबसे पहले हम चलते हैं आज के सीपी के ऊपर। तो गाइस, आज का जो सीपी है वो 2615 आज का सीपी है, यानी 2651 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे नीचे है तो हम क्या करेंगे, रूल आपको पता है अच्छी तरह से कि हम क्या करेंगे, सेलिंग की तरफ जाएंगे और पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2640, और अगर इससे डाउन मार्केट चली जाती है तो देन 2626 की तरफ जा सकती है और देन मार्केट जो है 2618 और 17 की तरफ जा सकती है। इसके अलावा अगर अगर यही कैंडल जो आपके सामने चल रही है इस टाइम, 26 मिनट अभी बाकी हैं, इससे पिछली वाली कैंडल देखें तो एक आपको बेरिश इनगल्फिंग टाइप नजर आ रही है। और अगर अगेन इस जगह से मार्केट रिजेक्ट होगी तो देन आप सेलिंग की तरफ जाइएगा। और अगर ये कैंडल इससे अबव क्लोज हो जाती है 2651.092 से, तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे। पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2659 का एरिया रिजेक्शन लाइन, इसको ब्रेक करके अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है तो फिर 2663 और फिर 2680 का एरिया लग सकता है। ठीक है। इसके अलावा गाइस, अगर आप डीएक्सवाई की सिचुएशन पे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट बिल्कुल एग्जैक्टली असेंडिंग चैनल के ऊपर जो है ना वो हायर हाई बनाए, हायर लो बनाने के बाद लोअर हाई बनाया, क्योंकि मार्केट ने स्विंग हाई को नहीं तोड़ा। ये एक सिंबल होता है कि मार्केट पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है ना वो ड्रॉप हो। तो देखें, एक जबरदस्त किस्म का ड्रॉप देखने को मिला, बट यहाँ पे आपके सामने जो डीएक्सवाई का एक सपोर्ट थी, जो इस असेंडिंग चैनल की, जो कि काफी टाइम से मार्केट को दे रही है, वो अब सपोर्ट कर रही है। और अगर ये मार्केट रिट्रेस करके अगेन पावर लेके आती तो देन इसको ब्रेक कर पाएगी। और अगर इसको ब्रेक कर पाई तो ये 61.8% यानी 106.7 का एरिया मौजूद है, लास्ट हायर लो। और अगर इसको मार्केट ब्रेक करती तो ये डिमांड जोन की तरफ आ सकती है। तो मेरा ये मानना है कि पहले स्पेल में डीएक्सवाई अपसाइड जाता हुआ दिखाई देगा और फिर उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि डीएक्सवाई थोड़ा सा पुल बैक आपको देखने को मिले। लेकिन हमने आज के दिन जोन टू जोन ट्रेड करनी है, तो इसलिए हम गोल्ड को हम जोन टू जोन ही देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, तो मार्केट जैसे फ्राइडे की, सॉरी वीकेंड की वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट एक बार थोड़ा डाउन साइड की तरफ आएगी, बट इस सपोर्ट वन को तोड़ना बहुत जरूरी है। तो ये 106.8 से H4 नीचे क्लोज होगी तो देन मार्केट अगेन इस डिमांड जोन की तरफ जा सकती है, अदरवाइज अगेन यहीं से वापस पंप हो जाएगी।
इसके अलावा डीएक्सवाई को यहाँ पे देखो डेली के ऊपर, तो डेली का ये कैंडल जो है ना 107.1 से नीचे अगर क्लोज रही तो देन मार्केट जो है ना वो एक बार फिर जो है ना 106.1 की तरफ आ सकती है, अदरवाइज अगेन इस रेजिस्टेंस की तरफ जाएगी, बट ट्रेंड इसका बुलिश है। आने वाले टाइम में भी डीएक्सवाई आपको ऊपर जाता दिखाई देगा। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं गोल्ड के ऊपर। तो जैसे कि गाइस आपको पता है कि गोल्ड के ऊपर मैं हमेशा लोगों को जोन टू जोन ट्रेड करने को प्रेफर करता हूँ। तो आपके सामने सबसे पहले हम डेली के ऊपर बात करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जिस असेंडिंग चैनल डेली का मार्केट काफी टाइम से जो है ना वो फॉलो कर रही है। ये आप देखिए मैंने काफी टाइम से बनाया हुआ कि मार्केट इसको फॉलो कर रही है असेंडिंग चैनल को। तो यहाँ पे देखिए तो मार्केट जब ड्रॉप हुई, यहाँ इंड्यूसमेंट डाला था मार्केट ने, फिर इसका रिट्रेसमेंट करके फिर गिर गई और अगेन मार्केट हाई जाने लगी और डबल टॉपल बना के अगेन गिर गई। अब यहाँ पे चीज समझने वाली ये है कि क्या आज भी मार्केट सेलिंग में रहेगी? तो मेरा कहना है कि इसके रिट्रेसमेंट का हमें आज वेट करना है कि मार्केट आज रिट्रेस करे, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल्स है 2675, 84 और 83 का। ये डेली की बात कर रहा हूँ। अगर आज के दिन की जो कैंडल है डेली की वो 2638 से ऊपर रही तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग जो है ना वो अपसाइड की तरफ जाके फिर यानी इन एरियाज की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर इससे नीचे क्लोजिंग रही तो फिर एक फेक सेलिंग लगा के मार्केट तेजी से पुल बैक करेगा। तो अगर रिट्रेसमेंट एरिया से गिरता है तो फिर हम कहेंगे कि जेन्युइन सेल है। लेकिन अगर यहीं से मार्केट आपको जो है ना वो ड्रॉप होती हुई नजर आती है तो फिर याद रखिएगा, फिर इतना बड़ा सेल नहीं होगा। जो लेवल्स बताए 2605 और ये डिमांड जोन, इससे पहले पहले मार्केट पुल बैक कर सकती है। अब H1 स्टोरी के ऊपर जानते हैं, जहां पे पूरा दिन आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी है। गाइस जब तक इन एरियाज में न जाए आपने ट्रेड के अंदर एंट्री करने से ग्रेज करनी है। सबसे पहली बात, आपको पता है कि मार्केट ने असेंडिंग चैनल ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ थोड़ा टाइम जो है ना वो क्या करती रही है, कंसोलिडेशन करती रही है। उसके बाद फिर अगेन यहाँ से ड्रॉप हुई और ये जो लोअर एंड सपोर्ट बनाई थी असेंडिंग चैनल की, इसको ब्रेक करती हुई मार्केट नीचे गई। और अगर आप देखें तो सब आज के दिन की जो सबसे कोर लाइन है सेलिंग की, वो मेरे नजदीक जो है ना वो 2675 है एक। और ये एरिया सेलिंग के लिए, सेल स्कैल्पिंग के लिए 2662 और 72 के दरमियान में मार्केट जाए तो आपने सेल स्कैल्पिंग करनी है। ये एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है 2657 और 2659 के दरमियान में। हो सकता है मार्केट पुल बैक करे, इसको पिन करके वापस आए। ठीक है। ये डिमांड जोन के ऊपर मार्केट खड़ी है, इसलिए यहां से मैं आपको ज्यादा प्रेफर सेल के लिए नहीं करूंगा। क्योंकि जब तक ये देखो यहाँ पे क्या हुआ था, ये मैंने पहले लिख दिया था कि इंड्यूसमेंट डल सकता है। इंड्यूसमेंट का मतलब ये होता है कि मार्केट शो करेगी कि जा रही है नीचे और फिर जो क्लोजिंग है ना वो इसके अंदर करेगी। ठीक है। और देखिए कितने लोग इस एरिया में सेल करके बैठ गए होंगे और मार्केट पुल बैक कर गई। तो यहाँ पे हमने ये चीज समझनी है कि ये डिमांड जोन है, इस एरिया से आप बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। और अगर मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ जाती है तो इस ये फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है और यहाँ तक आप 62 तक कर सकते हो। लेकिन यहाँ से आप सेलिंग जो है ना वो पॉसिबिलिटी है। अगर यही कैंडल दोबारा नीचे, चूंकि इससे पीछे अगर देखें तो बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है, तो रिट्रेस करने में गिर जाती है तो देन एक सेल भी आपको देखने को मिलेगी। जैसे मैंने काफी टाइम से ये रेड एरो डाला हुआ है कि एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जो है ना वो 2624 और 20 के एरिया तक का अपना टारगेट आज मीट करे। ठीक है। अगर इसको ब्रेक करती है इस जोन को तो फिर उसके रीटेस्ट का वेट करना, देन आप सेल की तरफ जाइएगा। उसके बाद फिर अगला जोन आपका जो बनता है वो 2612 और 8 का बनता है, और इसके बाद वाला जो जोन है वो 2592 और 84 का। देन नीचे जो है ना वो 63 और 55 का एरिया बनता है, वो बहुत नीचे हो जाएगा। इस वक्त बाइंग वॉल्यूम 62% है और 37% जो है ना वो सेल का वॉल्यूम है। लेकिन सुबह की मूव मैं बिल्कुल जेन्युइन मूव नहीं समझता, क्योंकि सुबह बहुत ज्यादा मार्केट को आजकल वोलाटाइल कर देते हैं। इसके अलावा गाइस अगर इस कोर लाइन जो कि 2675 एक हॉट लाइन जिसे बोलते हैं वो है, और अगर इसको टच करके मार्केट नीचे नहीं आती तो फिर आप सेल जो है ना वो देख सकते हैं 85 और 88 के एरिया से। ठीक हो गई बात। और अगर आपने वीकली वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी जाके देखें। H1 स्टोरी के ऊपर आप सॉरी H4 स्टोरी के ऊपर आपको मैं बताता चलूँ गाइस कि मार्केट का पहला रिट्रेसमेंट जो था जब मार्केट अपसाइड की तरफ गई, और वो था 2657। 2657 से ऊपर H4 क्लोज करने का मतलब एक स्ट्रॉन्ग जो है ना वो बुल रैली है। लेकिन अगर इससे नीचे नीचे क्लोज करती है तो आपने जो इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है वो 2633 और 17 के दरमियान का है। और सेलिंग जो है ना वो 2676, 86 और 95 के एरिया से। मैंने यहाँ पे कुछ
लेवल्स निकाल के रखें और मार्केट अगर इधर जाती है तो आपको जबरदस्त अपॉर्चुनिटी देगी। सपोर्ट आपके सामने है 2635, सपोर्ट 2 आपके पास है जनाब 2614 और सपोर्ट 3 आपके पास है जनाब 2590 और 94 का एरिया, ठीक है। उसके अलावा अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में आपको यहाँ पे लेबल करके दिखाता हूँ वैल्यू। तो यहाँ पे गाइस आप देखें, आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस, जो पहली रेजिस्टेंस है वो 2662 65 का एरिया, सॉरी, और रेजिस्टेंस 2 जो है वो 2682 और रेजिस्टेंस 3 जो है ना 2704 का एरिया हो सकता है, ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से आप मार्केट को देख सकते हो, ठीक है। और इस वक्त जो है ना वो मार्केट डिमांड जोन के ऊपर खड़ी है और रिट्रेस कर सकती है, देन अगेन सेल की तरफ पॉसिबिलिटी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज।